आज है 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, पहले से करानी होगी बुकिंग। लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 19 जनवरी से शुरू की जाएगी। मैनपुरी में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए लखनऊ में 3, अयोध्या में 3, कुल 6 हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम किया गया है। 19 जनवरी से ये सेवा लखनऊ के रमाबाई मैदान से शुरू होगी। इन हेलीकॉप्टर्स की क्षमता 8 से 18 यात्रियों को ले जाने की रहेगी। इसके लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। 118 देशों में दिखेगी अयोध्या की रामलीला, पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर फिल्मी कलाकारों की रामलीला का मंचन धर्मपथ पर बने सतरंगी पुल के करीब आज 16 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। इसका प्रसारण भारतीय चैनल के अलावा 100 के करीबी विदेशी चैनल भी करेंगे। रामलीला का मंचन कराने वाली संस्था अयोध्या की रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि इस बार की रामलीला भव्य होगी। प्रसारण के लिए उनका विदेशी टीवी चैनल से टाई अप हुआ है, जिनको वे रामलीला के प्लेन फुटेज भी निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगी। 21 जनवरी को बनारस में जुटेंगे देश भर के 10,000 रेल कर्मी। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण भारत छोड़ो जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी स्टेडियम में 21 जनवरी को देश भर के 10,000 रेल कर्मी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसमें राज्य कर्मचारी शामिल होंगे। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने रविवार को बनारस स्टेशन पर पत्रकारों से कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग और सेफ्टी सेमिनार में देश भर के केंद्रीय कर्मी और राज्य कर्मी हिस्सा लेंगे। पूर्वांचल में मॉडल बनेंगी काशी की 5 4 लेन सड़कें, किनारे बनाए जा रहे सर्विस कॉरिडोर। वाराणसी शहर में बनाई जा रही 5 4 लेन सड़कें पूर्वांचल में मॉडल बनेंगी। इन सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही एक किनारे पर जल निकासी के लिए नाली और दूसरे किनारे पर भूमिगत तार व पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए सर्विस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे कोई समस्या होने पर बार बार सड़क की खुदाई से निजात मिलेगी। अप्रैल तक 5 स्टेशन पर तैयार हो जाएंगे रेल कोच रेस्टोरेंट। पिछले वर्ष ही हुई थी टेंडर प्रक्रिया। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़, टूंडला में रेल कोच रेस्टोरेंट बनाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे ने रेस्टोरेंट को संचालित करने वाली निजी फर्म को AC3 के पुराने कोच आवंटित कर दिए। अब कोच की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा कर उसे रेस्टोरेंट का लुक दिया जाएगा। अप्रैल 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर परेशान हैं। यही वजह है कि ऐसे कई लोगों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसलिए ये लोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों के लिए इतनी जल्दी प्रमाण पत्र बनवाना या फिर आवेदन पूरा करना मुश्किल हो रहा है। 25 जनवरी को अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद अलीगढ़ से करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को यहां होने वाली भाजपा ब्रज प्रदेश और पश्चिम क्षेत्र के नवमतदाता और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर में विधानसभा क्षेत्रवार 5-5 हजार नवमतदाताओं से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। यूपी में बनेगा ग्रामीण घरौनी कानून। गांव में घरों पर मिलेगा लोन, करा सकेंगे घरौनी की वरासत। यूपी में शहरी आबादी की तरह प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने मकान पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। खरीद फरोख्त के साथ उनके घरों का नामांतरण हो सकेगा और वरासत भी आसानी से हो पाएगी। प्रदेश सरकार इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024 को विधानसभा से पास करवाकर लागू करेगी। स्कूल में जमे शिक्षक नहीं कर पा रहे समायोजन। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बार बार आदेश के बावजूद शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा। प्रदेश के 2363 राजकीय विद्यालयों में 6 साल और 4512 एडेड कॉलेजेस में 1.25 साल में समायोजन में विफल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 22 दिसंबर 2023 को एडेड कॉलेजेस और 10 जनवरी 2024 को राजकीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के आदेश दिए।
मायावती एकला चलो पर अड़ी, बोली बसपा अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव, बात दे सकते हैं साफ। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर दिया कि बसपा एकला चलो की राह पर कायम रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 बसपा अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से बसपा की बजाय दूसरे दल को ही ज्यादा फायदा होता है, बसपा को नुकसान ही उठाना पड़ता है। इस वजह से अब बसपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2 भजन रिलीज करेंगे गीतकार शब्बीर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बॉडीगार्ड और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों के गीत लिखने वाले गीतकार शब्बीर अहमद 2 भक्ति गीत रिलीज करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोग उपस्थित होंगे। बॉलीवुड गीतकार और संगीतकार शब्बीर अहमद इस सप्ताह यूट्यूब पर रघुपति राघव राजा राम और घर मेरे आया है राम रमैया जैसे भजन रिलीज करेंगे। 500 सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद गौरव की अनुभूति वाला क्षण आया। सत्य की हमेशा विजय होती है, ये बात इस फैसले से साबित हो गई। 500 सालों के संघर्ष बलिदान के बाद गौरव की अनुभूति का क्षण आया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी अयोध्या नरेश बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने हिंदुस्तान संवाददाता कमलाकांत सुंदरम से एक इंटरव्यू में ये बात कही। जब नरेश बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से पूछा गया कि राम मंदिर बनते देखना कितना बड़ा सपना था, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए दैवीय कृपा की तरह है, ये घड़ी दोबारा नहीं आ सकती। अयोध्या धर्म नगरी है, यहाँ हर घर मंदिर है। एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं राकेश टिकैत, गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसानों में नाराजगी। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में जाते वक्त भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का खीरी के मैगलगंज में स्वागत हुआ। टोल प्लाजा के पास भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री श्यामू शुक्ला की अगुवाई में किसानों ने उनका स्वागत किया। रामलला की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे 2 अंगरक्षक, ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहने के बाद भले ही अब रामलला को अपना घर मिलने जा रहा है, लेकिन उनका सुरक्षा चक्र हमेशा ही पुख्ता रहा है। सुरक्षा के कई घेरों में रहने के बावजूद उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक भी रहते हैं। सीआरपीएफ, पीएसी, सिविल पुलिस के जवानों का घेरा उनके ठाठ की बानगी भर है। टेंट के बाद कुटिया में रहते हुए भी अंगरक्षक के तौर पर 2 आरक्षी 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रही हैं। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में खरीदा इतने करोड़ का प्लॉट। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीदा। मेगा स्टार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जड़ें रामनगरी में हैं। इस वक्त यूपी में जमीनों और प्लॉट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। दावा किया जा रहा है कि बिग बी 10,000 वर्ग फुट के प्लॉट में एक भव्य घर बनाने की योजना बना रहे हैं। बिग बी ने जमीन सरयू में खरीदी है। रेलवे स्टेशन पर दिखेगी सांस्कृतिक विरासत। रेल मंत्री वैष्णव ने देश भर में कायाकल्प पर कही ये बात। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के आयोजन को कुछ ही दिन बचे हैं। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। देश भर की कई जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस बीच अयोध्या में हो रहे निर्माण कार्यों और रेलवे स्टेशन के कायाकल्प को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशन लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा है। इन्हें क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक के साथ संवारना चाहिए। मकर संक्रांति पर पेट्रोल 84.10 और डीजल 79.74 रुपए लीटर। मकर संक्रांति के दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दी। बीपीसीएल, आईओसी जैसी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84.10 रुपए और डीजल की 79.74 रुपए है। सुरंग की खुदाई में लगी चौथी टीबीएम, नाम होगा भगत सिंह। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो ट्रेन के लिए बन रहे भूमिगत स्टेशन में आरबीएस स्टेशन के लिए सुरंग की खुदाई शुरू हो गई। इस टीबीएम का नाम आजादी के लिए शहीद हुए सरदार भगत सिंह नाम प्रस्तावित किया है। जल्द इसका नामकरण कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो ट्रेन का विस्तार 2 कॉरिडोर में होगा। राजनाथ बोले, 90,000 दुश्मन देश के सैनिकों के साथ कुछ नहीं किया, हमारे जवानों का विदेशों में भी सम्मान।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे भारतीय सैनिकों का शौर्य ऐसा है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका सम्मान होता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक दूसरे देशों की रक्षा या स्वतंत्रता के लिए लड़ने गए थे, उनकी चर्चा सम्मान पूर्वक पूरी दुनिया में होती है। हमारे सैनिकों की बहादुरी और मानवता की चर्चा तो भारत से बाहर भी मशहूर है। हमारी संस्कृति में मानवता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इसका उदाहरण है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। अग्निवीर भर्ती के दौरान दौड़ व लंबाई में छट रहे 100 में से 65 युवा, 20 तक होगी शारीरिक परीक्षा। सेना में अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 में से 65 युवा छट रहे हैं। कोई दौड़ तो कोई अपनी लंबाई का मानक पूरा नहीं कर पा रहा। सीने का निर्धारित मानक भी पूरा नहीं कर पा रहा। देशवासी आज सेना दिवस मना रहे हैं। इससे पहले ही छावनी क्षेत्र स्थित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से गोरखपुर में अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा रही है। हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने वालों पर एक्शन। यूपी के हमीरपुर में शादीशुदा हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करा निकाह के मामले में पुलिस ने मौलाना सहित 4 और को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान के बाद कार्रवाई की गई। अब तक प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। पूर्व में दर्ज अपहरण के मुकदमे में धर्मांतरण की धाराएं बढ़ाई गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। सपनों का घर बनाना 20% तक हुआ महंगाई। सीमेंट, मोरंग सब पर बढ़ गए रेट। अपने बजट में सुंदर और व्यवस्थित आशियाना बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अब उनके सपनों पर महंगाई की नजर लगती दिख रही है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में जबरदस्त उछाल से घर बनाना 20% तक महंगा हो गया। ईंट से लेकर मोरंग, बालू और सीमेंट तक के दाम बढ़ गए। महंगाई बढ़ने से भवन निर्माण के कारोबार में सन्नाटा है। घर बनाने की चाह वाले मन को मारकर कीमतों के घटने के इंतजार में हैं। वीआईपी एरिया में 40 एयरक्राफ्ट होंगे क्रैश। इंडिगो एयरलाइंस को मिली धमकी। हेलो इंडिगो एयरलाइंस, आपके 40 से ज्यादा प्लेन में बम रख दिया गया है। जल्द ही सभी में धमाका होगा। कुछ इस तरह की फोन कॉल विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के पुणे स्थित कंट्रोल रूम सेंटर पहुंची तो हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया तो जांच में कॉल उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेन पश्चिमपारा इलाके की निकली। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे चारों शंकराचार्य। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चारों मठों के शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्यों की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने की वजह सामने आई। शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने बताया कि वहां बहुत भीड़ होने वाली है। हमारे साथ भक्तगण भी जाते हैं। वहां की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, इसलिए हम नहीं जा रहे। बाद में हम सभी दर्शन करने जाएंगे। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा के पास तैनात किया MRSAM मिसाइल। भारतीय सेना ने MRSAM मिसाइल यूनिट को पाकिस्तान सीमा के पास तैनात करने की खबर आ रही है। इससे पहले नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर भी इसे तैनात किया गया था। आपको बता दें कि एक मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ हमला करती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।